हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे द्वारा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस साइंस के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी फिर खालिस्तान दिया गया है, आकाश गंगा में स्थित है। पृथ्वी किस आकाश गंगा में है? तो मिल्की वे आकाश गंगा में है पृथ्वी। अगला पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस, He, हीलियम गैस सबसे हल्की है। अगला पॉइंट हो जाएगा सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। तो सोने का सबसे शुद्धतम रूप है, सोने का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट होता है सोने का सबसे शुद्धतम रूप। अगला पॉइंट हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने खालिस्तान दिया गया है की खोज की थी। तो रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए उसे कहा जाता है। तो उसे संतृप्त घोल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान है तो वहाँ आ जाएगा आपका सल्फर। सल्फर एक अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो यह स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा भारी जल कहाँ उपयोग होता है? तो भारी जल कहाँ उपयोग होता है? तो यह परमाणु संयंत्र में उपयोग होता है। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रूडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका जड़ वाला भाग खाते हैं। ठीक है, कौन सा भाग खाते हैं? जड़ वाला भाग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तो उसका तने वाला पार्ट खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेबीज का कीटाणु है। तो रेबीज का कीटाणु फिर खालिस्तान दिया गया है। तो रेबीज का कीटाणु एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, रेबीज का कीटाणु एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
विद्युत बल्ब में खालिस्तान दिया गया है, गैस प्रयोग होती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस प्रयोग होती है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस प्रयोग होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैसों पर ही प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट हो जाएगा, विटामिन डी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। ठीक है, और इसको शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह है शुक्र, इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक कशेरुक है। तो केचुआ जो है एक कशेरुक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है, सर्वग्राही माना जाता है? तो ए बी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? तो सामान्य पेंडुलम की लंबाई को अगर दोगुना बढ़ा दिया जाए, चौगुना बढ़ा दिया जाए, तो इसके दोलन काल का क्या होगा? दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, कौन सी धातु सबसे मुलायम है? सोडियम धातु सबसे मुलायम है। ठीक है, Na, इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान 273 केल्विन के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कौन सा बहुकोषीय जीवधारी है? तो युगलीना आपका बहुकोषीय जीवधारी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? तो मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण जो होता है वह आयोडीन का असंतुलन होता है। ठीक है, आयोडीन के असंतुलन की वजह से ही उच्च रक्तचाप होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं, जब एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्थानांतरण क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अर्थ में होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तड़ित चालक क्या है? तो तड़ित चालक क्या है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन ही तड़ित चालक है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उसमें
आयरन की रॉड या किसी चीज की रॉड या उसमें त्रिशूल ऐसे बना दिया जाता है सिंबल, ठीक है, धातु का सिंबल कोई उसमें छोड़ा जाता है ऊपर, ठीक है, छत में, तो वही बिजली से बचाता है हमको, ठीक है, ताकि आकाशीय बिजली उस पे घर पे या बिल्डिंग पे न गिरे, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, तड़ित चालक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो अवश्य इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साइंस पोर्शन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए यह रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए देखेंगे भाप से जलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है, इसका कारण क्या है? तो पानी के कंपेरिजन में भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है, उसी टेम्परेचर में हो तब भी। किस वजह से? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा की वजह से, ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा की वजह से हम लोग भाप से ज़्यादा तेज जलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? 373 केल्विन है, ठीक है, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक है 373 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे अम्लीय विलयन में किस लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्लीय विलयन में एक लिटमस पेपर को डुबा देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? अम्ल में अम्ल में क्या होता है? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ठीक है, और अगर क्षार में क्या प्रभाव पड़ता है पूछा जाए तो वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है? तो यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को मोतियाबिंद कहा जाता है, ठीक है, हमको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है, सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका? पाइरोमीटर का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो H2O को आमतौर पर जल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरक निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो यह पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम यानी कि के। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान दिया गया है रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो कैंसर जो होता है, कैंसर रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सार्विक प्राप्तकर्ता। सार्विक प्राप्तकर्ता खालिस्तान दिया गया है से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सार्विक प्राप्तकर्ता यानी सर्वग्राही कौन सा ग्रुप होता है? तो सार्विक प्राप्तकर्ता या सर्वग्राही होता है आपका केवल ए बी ग्रुप। ठीक है, ए बी ग्रुप जो होता है वह सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब को स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्फिग्नोमेनोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान दिया गया है। ठीक है, निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। तो देखिए हर एक पेज में एक से दो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। ठीक है, तो निर्देशों का सेट, तो सॉफ्टवेयर जो होता है एक निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। ठीक, कंप्यूटर को कार्य कराने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान दिया गया है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? तो निम्नलिखित में से निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? तो यह पीट कोयला है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है? पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? तो यह फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त ग्रुप B हो तो उनके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? ठीक है, पिता का रक्त ग्रुप AB है और माता का रक्त ग्रुप B है तो उनके बच्चे में O रक्त ग्रुप जो दो अनपेक्षित है। ठीक है, O रक्त ग्रुप के चांस कम है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को कहते हैं। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को मल्टीमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धुंध यानी स्मॉग किसका संयोजन है? तो धुंध जो होता है वह कोहरा और धुआं का संयोजन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा और आज का लास्ट पॉइंट दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। ठीक है, 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उनके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? यदि दो दर्पण हैं वो 60 डिग्री पर एक दूसरे से झुके हैं। ठीक है, तो उनके बीच कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब बनेंगे टोटल 5। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक और शेयर अवश्य करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे शेयर किया जाता है, पीडीएफ हो गई, इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।